शांति। कौन से कर्म हमें जीवन में अंतिम समय तक काम आते हैं। हम सबकी यही इच्छा होती है कि हमारा जो जीवन है अंत तक सुख में बीते। हमारे जीवन में अंतिम क्षण तक कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, ये हम इच्छा रखते हैं। तो कौन से ऐसे कर्म हैं जो जीवन के अंतिम समय तक हमारा साथ देते हैं? उन कर्मों को किस हिसाब से हम जोड़ते हैं, जमा करते हैं, किस रूप में हमारे वो काम आते हैं। इच्छा हमारी है कि हमारे इस जीवन का अंतिम श्वास सुखद से निकले। इस शरीर से जब अंतिम श्वास हम लें वो भी हमारा सुखद हो, दुख में नहीं हो। हमारे जब तन से प्राण निकलें तो सुख में निकलें और उस घड़ी तक हमारा जो जीवन है वो कष्टों से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो। ये हमारी इच्छा रहती है। पर हमको ये देखना है कि हमने अपने पास किस तरह के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। हमारे कर्मों के डिब्बी के अंदर किस तरह के कर्म हैं, कौन से फल वो कर्म पैदा करते हैं, किस प्रकार के फल खाने के लिए हमने इकट्ठे किए हुए हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो हमको ये समझने में बड़ी मदद करेगा, बहुत हमारी हेल्प करेगा, हमें क्लियर करेगा कि हमारी जीवन के अंदर कर्मों की जो हमारा थैला है या कर्मों की जो डलिया है, टोकरी है, उसमें हमने किस तरह के फल इकट्ठे किए हुए हैं जिसके आधार से हमारा ये जीवन चलता है। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को एक थैला देकर के कहा कि आप बगीचे में से इसमें अच्छे से अच्छे फलों से भरकर इस थैले को लेकर के आए। तीनों मंत्रियों ने थैला लिया और अलग अलग बगीचे में वो चले गए। तो पहले मंत्री ने जब थैला भरना शुरू किया तो उसने सोचा कि राजा को कौन से फल पसंद हैं। उसने राजा की पसंद का ध्यान रखा और उसने बड़ी मेहनत की, पूरे बगीचे में वो घूमा और बहुत मेहनत करके उसने बढ़िया, ताजे, स्वादिष्ट, रसीले और अच्छे फलों से वो अपना थैला कड़ी मेहनत करने के बाद भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा सारे फल देखेगा खोल करके, राजा तो ऊपर ऊपर के फल देखेगा। तो उसने जल्दी थैला भरने के चक्कर में उस थैले के अंदर ताजे, कच्चे, गले सड़े हर तरह के फलों से वो थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा कौन सा थैला खोल कर देखेगा, राजा को तो केवल थैला भरा हुआ चाहिए। तो उसने और जल्दी भरने के चक्कर में समय बचाने के लिए उस थैले में घास फूस, पत्ते जो भी मिला वो सबसे जल्दी जल्दी भर करके वो थैला उसने तैयार कर लिया। अगले दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को थैले सहित दरबार में बुलाया और राजा ने उनके किसी के भी थैले को खोल कर नहीं देखा। राजा ने आदेश दिया कि जो जो थैला भर करके लाए हैं उनको वो थैला दे दिया जाए और नगर से बहुत दूर जेल में 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए। ये राजा ने निर्देश दे दिया। अब जब वो जेल के अंदर बंद हुए तीनों मंत्री, उनके पास जेल में ना खाने के लिए था कुछ और, ना पीने के लिए था सिवाय उस थैले के। तो जिस मंत्री ने अपने थैले में ताजे, स्वादिष्ट, रसीले और अच्छे फल भरे थे, उसके वो 3 महीने कैसे गुजर गए उसको पता ही नहीं चला। उसने उन 3 महीनों में वो ताजे और अच्छे फल खाए और बहुत सहज उसके 3 महीने बीत गए। दूसरा जो मंत्री था जिसने अपने थैले में ताजे भी भरे, कच्चे भी भरे, सड़े गले हर तरह के फल भर लिए, उसने शुरू में तो ताजे फल खाए, बहुत अच्छे से उसका बीता। उसके बाद उसको वो गले सड़े कच्चे फल खाने पड़े जिसके कारण से वो बीमार हो गया और बीमारी के कारण से उसको कष्टों का सामना करना पड़ा, दुख का सामना करना पड़ा, उसको बहुत तकलीफ हुई।
और जो तीसरा मंत्री था, जिसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, जिसने अपने थैले में केवल घास फूस पत्ते ही भरे थे, वो कुछ ही दिनों में भूख के मारे वहीं मर गया। ये जीवन भी ईश्वर ने एक बाग दिया है हम सबको। ये जीवन रूपी बगिया से हमने कौन कौन से फल इकट्ठे किए हैं, ये हमें देखना है। अब आप देखिए, आपने अपने जीवन में कौन से फल इकट्ठे किए हैं। कहीं जल्दबाजी में हमने कैसे भी कर्म करके घास फूस हल्की क्वालिटी के कर्म तो इकट्ठे नहीं कर लिए हैं, जिन कर्मों की कोई वैल्यू नहीं है, जिन कर्मों का कोई फल अच्छा नहीं है, ऐसे फल तो नहीं भर लिए टोकरी में, अपने थैले में। ये हमें और आपको देखना है, क्योंकि जैसा हम भरते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हम पाते हैं। हमको चाहिए तो बहुत अच्छा, हम चाहते हैं सब हमसे अच्छे से व्यवहार करें, सब हमारा सम्मान करें, सब हमें इज्जत दें, हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए, हमारे जीवन में कभी रोग नहीं आए, कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो। इच्छा तो यही है कि जब हमारा जीवन का अंतिम क्षण भी हो, वो क्षण भी मेरा बहुत सुख में बीते। पर हमको ये चेक करना है, हम ये देखें कि हमने किस प्रकार के कर्म इकट्ठे किए हैं। अब आप चाहें तो इस बगिया से श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे कर सकते हैं, और आप चाहें इस बगिया से खराब कर्म इकट्ठे कर सकते हैं। वो कौन से फल इकट्ठे करने हैं, वो आपको तय करना है, हमको तय करना है, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। क्योंकि जो सृष्टि का राजा है वो चहुं ओर से हमको देख रहा है, हम कहीं से भी बच नहीं सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की निगाह से कोई नहीं बचता है। एक स्वयं से कभी नहीं बच सकते, ना ईश्वर की निगाह से बच सकते। हमें स्वयं को भी पता होता है हमने क्या किया, और ईश्वर तो कहते हैं वो सब कुछ देखता है, वो चारों ओर से हमको देख रहा है। तो कर्मों का क्या क्वालिटी है हमारी, कि किस ऊंचाई के कर्म हमने जमा किए हैं, या हमने निम्न कोटि के कर्म जमा किए हैं। क्योंकि फल हमको वही मिलेगा जो हम करेंगे। तो हमको ये चेक करना है कि हमने कौन से फल इकट्ठे किए। तो ये छोटा सा दृष्टांत हमको बिल्कुल क्लियर करता है। हम देखते हैं जीवन की भागदौड़ में हम कभी कभी बहुत हल्के कर्म कर लेते हैं, और फिर हम उस समय करते समय सोचते हैं ये तो चलता है, लेकिन जब वो भोगना के रूप में आते हैं, कहीं हमारा भी हाल उस मंत्री की तरह ना हो जाए कि कुछ दिन तो अच्छे फल खाए। जब अच्छे फल खाते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत अच्छा, और अहंकारवश हम कुछ खराब कर्म कर जाते हैं, सड़े गले फल वाले कर्म कर जाते हैं। तो वो सड़े गले फल जब खाएंगे तो बीमार होंगे, मानसिक बीमारी होगी, बौद्धिक बीमारी होगी, बहुत तरह के कष्ट हमें जीवन में झेलने पड़ते हैं। और कहीं ऐसा ना हो उस मंत्री की तरह जिसने कुछ अच्छा बोया ही नहीं, घास फूस निकृष्ट चीजें जो कोई वैल्यू की नहीं है, वैल्यूलेस चीजें, ऐसे कोई कर्म फल तो नहीं हमने जमा किए कि जो हमारा जीवन बिना भोग के ही कष्टों में चला जाए और बहुत जल्दी वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो पहला जो मंत्री था वो बहुत समझदार था, उसने उस राजा की इच्छाओं का ध्यान रखा, उस ईश्वर की इच्छाओं का ध्यान रखा। संसार का राजा परमात्मा है। जब हम कर्म करते समय उसकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उसकी पसंद का ध्यान रखेंगे, तो उनके फल सुखद होंगे, ताजे होंगे, रसीले होंगे और स्वास्थ्यवर्धक होंगे, सुख देने वाले होंगे, संतुष्टि देने वाले होंगे, मन को सुकून देने वाले होंगे, आनंद देने वाले होंगे। उनका फल सुखद होता है, और कैसे ये जीवन आनंदित बीत जाता है पता भी नहीं चलेगा। तो हम ऐसे अपने कर्मों को बोएं कि जो अंत तक हमारा जीवन सुखद हो। इसलिए हमारा इस चीज पर ध्यान होना बहुत जरूरी है कि हमने इकट्ठा क्या किया है, बोया क्या है, हमने अपनी उस थैली के अंदर भरा क्या है, कि जो हम भरेंगे वही तो हमें मिलेगा। दूसरे का भरा हुआ हमें नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कर रहा है, मेरे अपने क्या कर रहे हैं, उनका किया हुआ हमें नहीं मिलेगा, हमें हमारा किया हुआ मिलेगा।
हम जो भरेंगे वो हमें मिलेगा। इसलिए अपने इस थैले के अंदर इस जीवन रूपी बगिया से अच्छे और ताजे और श्रेष्ठ कर्म रूपी फल हम अपने इस थैले के अंदर भरें। ओम शांति।